Class ninth students. In the previous class, we have started on chapter number 2, Constitutional Design, which is related to a civics portion. So let's continue with this chapter. So we have done the introductory part of this chapter. We have also done our first topic, which is democratic institution in South Africa, and this subtopic also struggle against apartheid. Then towards a new constitution, एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू कवर वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. सो हम लोगों ने पिछले क्लास में ये देख लिया था कि मिडनाइट 26 अप्रैल 1994 को एक तरीके से आज़ादी मिल गई, रिपब्लिक हो गया जो अफ्रीका है वो, और यहाँ पर एक नया फ्लैग होस्ट किया गया था. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी. ब्लैक एंड वाइट्स ने मिलकर जो कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बनाया. हमने किसी को पीछे नहीं छोड़ा, क्योंकि ब्लैक अत्याचार सह रहे थे, पर फिर भी उन्होंने एक तरीके से वाइट्स को भी कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में साथ लिया. सो अब देखेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ गई कॉन्स्टिट्यूशन की. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ. The South African example is a good way to understand why we need a constitution and what do constitutions do. The oppressor and the oppressed in this new democracy were planning to live together as equals. तो वही जो अभी मैंने एग्जांपल बोला, दोनों ने, मतलब जो दबाया जा रहा है और जो दब रहे हैं, दोनों ने साथ मिलकर एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था. इट वॉज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर. बिल्कुल, क्योंकि जो ब्लैक थे उन पर अत्याचार हुए थे, तो आसान नहीं था उनके लिए कि हम वाइट्स पे भरोसा करें, और वाइट्स के लिए भी ये ईजी नहीं था कि वो ब्लैक्स पे भरोसा करें, क्योंकि अब वो पावर में आ चुके हैं तो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं. तो यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे थे. दे हैड देयर फियर्स. खुद दोनों के पास अपने अपने खुद का डर था. दे वॉन्टेड टू सेव गार्ड देयर इंटरेस्ट. और अपनी जो इंटरेस्ट है, मतलब अपना अपना देखने का जो हम बोलते हैं कि तुम अपना देखो मैं अपना देखता हूँ, तो अपना अपना देखने वाली जो वैल्यूज़ थे वो दोनों में ही थे. दोनों ही अपने आप को ज़्यादा सेफ रखना चाहते थे. The black majority was keen to ensure that the democratic principle of the majority rule was not compromised, and they wanted substantial सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स. जो ब्लैक्स थे वो ये चाहते थे कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल, मतलब मेजॉरिटी में भी कौन है, कौन रूल करेगा, इसको ना छोड़ा जाए, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए. एंड वो एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बराबर दोनों को हक दे. ऐसा नहीं है कि किसी एक को ज़्यादा राइट्स मिले हुए हैं. वहीं हम वाइट माइनॉरिटी की बात करें तो वो अपने प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी को लेकर चिंतित थे कि अब ब्लैक्स मेजॉरिटी में है तो पता नहीं वो क्या रिजल्ट कर सकती है इनका. सो after long negotiation, both parties agreed to a compromise. The whites agreed to the principle of majority rule and that of one person one vote. यहाँ पर भी वही बात आ रही है जो आप लोग 7th क्लास 8 में पढ़ चुके हैं. वन वोट वन पर्सन वन वोट वाली बात है. नेगोशिएशन दोनों पार्टीज़ में हो, वाइट और ब्लैक दोनों में ही. एंड वाइट एग्री करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल में. मेजॉरिटी भी ब्लैक्स की है. एंड वन पर्सन वन वोट, एक इंसान एक वोट देगा, इस बात पे सहमति बन जाती है. दे ऑल्सो एग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर पुअर एंड द वर्कर्स. द ब्लैक्स एग्री दैट मेजॉरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट. तो यहाँ पर जो पुअर हैं और जो वर्कर्स हैं उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो राइट्स हैं, उनको भी ध्यान में रखा जाता है. पर ब्लैक भी इस बात पे सहमत होते हैं कि हम एकदम तानाशाह नहीं बनेंगे, हम आप पे इतने भी जुल्म नहीं करने वाले. They agreed that the majority would not be taken away the property of white माइनॉरिटी. जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का मतलब पता होगा. मेजॉरिटी मीन्स जो ज़्यादा संख्या में लोग होते हैं, माइनॉरिटी मीन्स कम में. तो यहाँ माइनॉरिटी वाइट वाली है, तो ब्लैक ने बोल दिया कि हम आपकी कोई प्रॉपर्टी पर भी अपना अधिकार नहीं जमाएंगे. दिस कॉम्प्रोमाइज़ वॉज नॉट ईजी. हाउ वॉज दिस कॉम्प्रोमाइज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड. अब बोल तो दिया है, ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें हो ही जाएं. इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, what was the guarantee that this trust will not been broken in the future. बिल्कुल हमारे जैसे अभी क्लास में हम बात कर ले, दो बच्चे हैं, राम और सीता ने
कोई प्रॉमिस किया है कि ठीक है मैं आपका टिफ़िन नहीं खाऊंगा, ऐसा छोटा बेसिक सा एग्जांपल देते हैं। और चलिए ये वाला और सीता बोलती है कि मैं आपका टिफ़िन ज़रूरी नहीं। अगले दिन मम्मा ने कुछ टेस्टी बनाया तो दोनों ने अपना टिफ़िन खा लिया, मतलब दोनों ने एक्सचेंज कर लिया, या फिर ज़बरदस्ती किसी ने किसी पर हक जमाते हुए उसका टिफ़िन खा लिया। तो यहाँ बहुत बेसिक सा एग्जांपल था ये। बट यहाँ पर बात हो रही है, ज़रूरी नहीं है प्रॉमिस निभाए जा सकें, प्रॉमिस तोड़े भी जाते हैं। The only way to build and maintain trust in such a situation is to write down some rules of the game that everyone would abide by. अब ऐसा नहीं है लिखित जो प्रूफ होते हैं ना, रिटन प्रूफ मांगे जाए, मतलब रिटन प्रूफ की डिमांड होने लगे कि बोली हुई बातों पे विश्वास नहीं किया जाएगा। These rules lay down how the rulers are to be chosen in future. These rules also determine what the elected governments are empowered to do and what they cannot do. अब इन रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्या होगा कि लोग क्या कर सकते हैं, ये एवरीवन वुड बी अबाइड बाय, सभी को ये चीज़ें, सभी को ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना पड़ेगा। एंड जो रूलर है, दीज रूलर्स ले डाउन, मतलब इसमें ये भी चीज़ें आएंगी कि रूलर्स को किस तरीके से चुना जाए। इलेक्टेड गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड टू डू एंड व्हाट दे कैन नॉट डू, क्या वो कर सकती हैं, क्या वो काम नहीं कर सकती हैं, सब कुछ लिखा जाए। Finally, these rules, first line, finally these rules decide the rights of the citizens, और इससे हमें लोगों को कुछ अधिकार मिले। These rules will work only if the winner cannot change them very easily. अब जो विनर है, जैसे मेजॉरिटी में विनर है, वो अगर बदल नहीं जाता है तभी ये रूल्स काम में आएंगे, तभी ये वर्क करेंगे। This is what the South African did. They agreed on on some basic rules. They also agreed that these rules will be supreme. और इन लोगों ने बोला इन रूल्स को नहीं तोड़ा जाएगा, एंड में मतलब जो ये रूल्स हैं इन्हें ही सुप्रीम माना जाएगा, इनसे ऊपर कोई भी नहीं होगा। दैट नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दिस, और ऐसा नहीं गवर्नमेंट अगर बन जाती तो गवर्नमेंट भी इन रूल्स को ओवरटेक करेगी या फिर उनको फॉलो नहीं करेगी, सभी को ये रूल्स, बेसिक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। एंड दिस सेट ऑफ द बेसिक रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। सो द easiest definition of constitution is that the set of rules and regulations followed by citizens and government is known as constitution। मतलब सिटीजन्स भी फॉलो कर रहे हैं एंड गवर्नमेंट भी फॉलो कर रही है, दिस इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका, एवरी कंट्री हैज़ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। अब बिल्कुल इंडिया जैसी बात आ रही है, वहाँ पर भी सभी बहुत सारे रिलीजन्स हैं, कास्ट हैं एंड अलग अलग थिंकिंग वाले लोग हैं, तो इन सभी को साथ में लेके बनाना था कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर बात आ रही है देयर रिलेशनशिप मे नॉट हैव बीन एज बैड एज that between the whites and blacks in South Africa, but all over the world people have differences in opinion, people have differences of opinion and interest, whether democratic or not. Most countries in the world need to have these basic rules. These applies not just to governments, any association needs to have its constitution. It would it could be a club in your area, a cooperative society or a political party. They all need a constitution। बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशन की सभी को ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की, सोसाइटी की बात करें हम यहाँ पर। नाउ अब यहाँ पर बात की जा रही है इस टॉपिक की, दस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री इज़ अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट वी आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। वही डिफाइन कर दिया, डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी, मतलब वही सिटीजन्स, एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। वो जो मैंने डेफिनेशन दी थी उसी को इनलार्ज कर दिया गया यहाँ पर कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम लॉ है जो कि ये डिटरमाइन करता है रिलेशनशिप लोगों का और गवर्नमेंट का एक तरीके से। अब अ कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग, बहुत सारे काम करता है। पहला, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। अब इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेटर एग्जांपल है इक्वालिटी। अगर इक्वालिटी नहीं होगी तो हम एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है अगर हम किसी कंट्री, स्टेट और विलेज में रहते हैं, एक दूसरे पर विश्वास ज़रूरी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें वो जनरेट करता है।
Second, it specifies how the government will be constituted, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन। यहाँ पर गवर्नमेंट को भी एक तरीके से बांध दिया गया है कि गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, पावर किसके हाथ में होगी, कौन किस तरीके का डिसीजन ले सकता है। तो ये सभी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनलिस्टेड है। थर्ड, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन्स आर। बिल्कुल हमें कुछ राइट्स दिए गए हैं। वैसे अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करूँ तो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। तो इन सभी में इन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। गवर्नमेंट की लिमिट्स बताई गई कि गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। तो ये सभी चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड है। फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट द क्रिएटिंग ऑफ अ गुड सोसाइटी। एक अच्छी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, जिसमें सब भी सुशील लोग रहते हैं, सब एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं, इक्वालिटी के साथ रहते हैं, डिग्निटी बनाए रखते हैं। तो ये सभी चीज़ें एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हैं। All countries that have constitutions are not necessarily democratic, but all countries are democratic will हैव कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर बात क्यों दो अलग अलग की गई हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक है। हो सकता है सऊदी अरब के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो पर वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। एक राजा जो तानाशाही है, मीन्स आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में मुनाकी पढ़ा है, तो मुनाकियल रूल में भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, बट जो कंट्री डेमोक्रेटिक है उसके पास ज़रूर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो यहाँ पे बात क्लियर कर दी गई है। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ग्रेट ब्रिटेन, द अमेरिकन्स गेव देमसेल्व्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ब्रिटेन ने इंडिया पर ही नहीं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बहुत सारी कॉलोनीज़ को रूल किया था। अमेरिका की यहाँ बात हो रही है। तो जैसे ही ब्रिटेन से अमेरिका आज़ाद हुआ, उसने अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। आफ्टर द रिवॉल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी हम लोगों ने देखा है, जिसमें लोगों ने आज़ाद होने के बाद नए कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की थी। थर्ड एस्टेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड एस्टेट सब कुछ पड़ा हुआ है हमारा। Since then, it has become a practice in all democracies to have written constitution। और written constitution वैसे भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए होने चाहिए। बोली हुई बातें लोग चीटिंग भी कर देते हैं। तो इस टॉपिक के साथ हम लोगों ने ये देखा कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कवर अ टॉपिक मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू।